जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास है हमारे पास फिज़िक्स की, तो उसका जो 2025 में नया सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है डायनामिक्स, इसका जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है जो कि मुश्किल लगते हैं बच्चों को, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले 5 जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है उसको वो हमने वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था, अलग-अलग वीडियो में मुकम्मल डिटेल से। आज हम बात करेंगे 3.6 पर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, 3.6 जो एक्सरसाइज है का न्यूमेरिकल है, ये देखें। a 6.5 into positive 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये कहा कि एक तो होती है ना ट्रेन है, ये देखिए ट्रेन है, इसमें मुख्तलिफ बोगियाँ होती हैं, यानी कि जिसे हम खाने कहते हैं। ये वो बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि एक अलग बोगी है जिसका जो वजन दिया गया वो 6 ये दिया गया वजन 6.5 इंटू +3 kg, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.000 kg। ठीक, हम इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। अच्छा जी, मूविंग कर रही है, अब ये इस तरफ मूव कर रही है बोगी, ठीक है, ये टायर है जो मर्जी समझ लें। ये और इसकी जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल है, ये लिखा हुआ है 0.8 मीटर पर सेकंड, 0.8 मीटर पर सेकंड। ये एक लाइन हमारे पास मुकम्मल होगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर, एनदर बोगी ऑफ मैस 9.2 इंटू +3 kg कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट। यानी कि अब ये बताया गया है कि एक और बोगी आती है इसके पीछे, अब इसका वजन ज़्यादा है, पहले का वजन कम था, अब इसका वजन क्या है 9.2 इंटू +3 kg। इसको इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें 0.000 kg। ठीक है, इस तरह लिख लें, इस तरह एक ही बात है। ठीक हो गया। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो भी लिखी हुई है, वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1/2 मीटर सेकंड। अब ये जो बोगी है इस बोगी से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं, यानी कि ये जो दोनों बोगी आपस में मिल जाती हैं। ओके, कपल्स टू इट, इसका मतलब ये है। अब हमें कहा क्या गया है, फाइंड दी कॉमन, क्या कहा गया है, फाइंड दी फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब ये कहा गया है कि जब ये दोनों बोगियाँ, ये जब दो खाने आपस में मिल जाते हैं तो अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड करनी है। एक की वेलोसिटी 0.8 थी, दूसरी की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसकी हमने क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इधर फाइंड करेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कहने उर्दू में कुलिया भी कहते हैं इसको। तो फार्मूला वो हम बार बार चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v, ये मेरे पास कॉमन है। ठीक है, v, ये फार्मूला हम इस चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर टाइम हुआ तो इस इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 3 का जो थर्टिकल है वो भी मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा। टाइम का इशू चल रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला है। ठीक, ये ब्रैकेट है, ये फार्मूला, इस फार्मूले के ज़रिए हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि ये फाइंड करना है, क्योंकि ये कॉमन है। इसकी पहले वेलोसिटी अलग थी, इसकी अलग थी, लेकिन इसके बाद ये दोनों कंबाइन हो गए, अब इन दोनों की मिलाकर वेलोसिटी कॉमन होगी, तो वो वेलोसिटी ये है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, m1 m2 मल्टीपल v। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, m1 v1 प्लस m2 फिर ये v2। ओके, अब m1 क्या है हमारे पास, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी। ठीक है, v1 क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी जो कि 1.2। इसी तरह m2 क्या है, मैस ऑफ सेकंड बोगी, और इसी तरह v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी। अब जो v है ये मेरे पास कॉमन है जो कि हमने फाइंड करनी है। ओके, तो आई थिंक कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। यानी कि क्या करेंगे, ये मेरे पास v इधर ही रहेगा। ओके, ये भी इधर रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये अब इधर मल्टीपल हो रहा था, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब ये जब ये पार्ट इक्वल से इधर आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, m1 v1 m2 v2 m1 ओवर m2। बस क्या किया है, पोजीशन को चेंज कर दिया हुआ है। ओके, तो अब इसमें क्या है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। यानी कि m1 क्या है हमारे पास, m1 क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट बोगी है। v1 क्या है, ये है 0.8, तो प्लस है। इसी तरह m2 क्या है हमारे पास 9.2 इंटू +3,
इसी तरह V2 क्या है हमारे पास 1.2, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैथ्स नीचे लिख लें प्लस 9.2। अब इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। वैसे इधर भी मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि फ़ायदा कह रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी। चलिए मैं इस तरह कर लेता हूँ। इसका जो अब हम करेंगे अलग अलग, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो जो हमारे पास अल्लाह भला करे आप लोगों को वो आ जाएगा, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5200 प्लस 11040, ये आ जाएगा। ओके, तो जब ये नीचे होगा, नीचे वालों को करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, ये आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। और जब इसको हम जमा करेंगे तो हमारे पास 16 240, और ये वैसे का वैसे ही। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.03 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। अब ये हमसे एक छोटी सी गलती होगी जो मैंने स्टार्टिंग में कर दी थी, वो ये है कि जो मेरे पास ये वैल्यूज़ को मैं इस तरह लिख सकता, ठीक है, लिख तो इस, लेकिन एक इस पर कम हो जाएगी, यानी कि जो मेरे पास जीरो ये वैल्यू है ना, ये इसको इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है। इससे यहाँ मुझसे एक सिफर ज़्यादा हुई थी, ठीक है। अब इधर इशारिया डालना है या नहीं डालना वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा है, तो ये मेरे पास आज का इतना सा, यानी कि वेलोसिटी क्या आई 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो यही मेरे पास आज का जवाब है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 3.7 पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।